हेलो गाइस, मैं राजवीर आप सभी के लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूं। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस में कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं एंड वर्डप्रेस में कैटेगरी जरूरी क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस में कैटेगरी जरूरी इसलिए होता है बिकॉज कैटेगरी कहीं ना कहीं एसईओ से रिलेट करता है। एंड कैटेगरी जब आप सेट करते हो तो वो आपके रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट ला के देता है, क्योंकि जब आप कैटेगरी ऐड ऑन करते हो तो वो कैटेगरी कहीं ना कहीं जो है एसईओ रैंक के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड जब कोई पर्सन उस कैटेगरी से रिलेटेड अगर कुछ भी सर्च करता है तो चांसेस होते हैं कि आपका भी यहाँ पे ब्लॉग या फिर जो भी कंटेंट हो वो वहाँ पे विजिबल होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कैटेगरी आप देख सकते हो, लाइक ये ग्रेजुएशन गिफ्टिंग मैंने बना रखी है, अनकैटेगराइज बना रखी है, फेस्टिवल बना रखा है, अनकैटेगराइज है एंड यहाँ पे अनकैटेगराइज है। तो ये कहीं ना कहीं कैटेगरी है और कैटेगरी को हमने ऐड ऑन कर रखा है। अगर कोई पर्सन ग्रेजुएशन गिफ्टिंग से रिलेटेड अगर कुछ सर्च करता है तो अगर मैंने यहाँ पे कीवर्ड सही रखे होंगे तो हायर चांसेस है कि मेरा ये जो ब्लॉग है वो ट्रेंड करेगा। तो ये कैटेगरी कैसे वर्डप्रेस पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपना वर्डप्रेस ओपन कर लेते हैं। वर्डप्रेस ओपन करने के बाद मैंने आपको जैसे यहाँ पे ब्लॉग का बताया था तो वैसे ही आप हर जगह कैटेगरी ऐड ऑन कर सकते हो, चाहे मेन्यू बार हो, चाहे आपका पोस्ट हो या पेजेस हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लाइक पोस्ट में अगर हमें कैटेगरी ऐड ऑन करना है तो ऑल पोस्ट पे हम एक बार क्लिक करेंगे। ऑल पोस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे हमने एक ब्लॉग लिख रखा है। तो यहाँ पे कैटेगरी ऐड ऑन करना है कि इस ब्लॉग को हमें किसी कैटेगरी में ऐड ऑन करना है। तो एडिट वाले बटन पे हम क्लिक कर लेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का ब्लॉग दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग का, जिससे हम इससे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एंड यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखोगे कैटेगरी, ठीक है। तो ऐड न्यू कैटेगरी पे आप क्लिक कर सकते हो। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हो। अब यहाँ पे भी सब टाइप है कैटेगरी के कि कैटेगरी में भी आप सब टाइप ऐड ऑन कर सकते हो। सपोज दैट मैंने यहाँ पे फैशन डाला, फैशन में भी कैटेगरी ऐड ऑन कर सकता हूँ मैं, मैन एंड वुमेन। तो उसके लिए क्या है, पेरेंट कैटेगरी का भी यूज़ होगा। तो मैं अगर यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फैशन। फैशन तो हो सकता है मैन का भी हो सकता है, वुमेन का भी हो सकता है। तो फैशन मैंने डाला और अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूं तो ये देखोगे कि मेरा यहाँ पे फैशन कैटेगरी ऐड ऑन हो चुका है। बट अब मुझे यहाँ पे पेरेंट ऐड करना है। तो पेरेंट कैटेगरी के लिए क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, फैशन। एंड यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी आएंगे, पेरेंट कैटेगरी में हम फैशन ऐड कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ पे कैटेगरी सेट करेंगे, मान लेते हैं मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैन का है ये, ठीक है, मैन का डाला एंड पेरेंट कैटेगरी हम डाल देते हैं फैशन। एंड इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। जैसे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया तो देख सकते हो फैशन एंड मैन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा कैटेगरी जो है यहाँ पे कैटेगराइज हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हो, मल्टीपल कैटेगरी। एंड ये कैटेगरी बना के आप अपने ब्लॉग को स्विच कर सकते हो पेरेंट कैटेगरी में भी एंड जो आपका मेन कैटेगरी है उसमें भी ऐड ऑन कर सकते हो। दूसरा कैटेगरी बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो इस पेज को लीव करते हैं। लीव करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली कैटेगरी ऐड ऑन करने का पेज है। तो इस पे क्लिक करके जो है हम एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे। जब हम यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे तो भी हम यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं। तो कैटेगरी देख सकते हो कि जब इस टाइप से अगर हम कैटेगरी बनाएंगे तो इसमें हम एक एसईओ की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कैटेगरी बना रहे हैं टॉय। टॉय अगर यहाँ पे हम रख रहे हैं तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक स्लग भी लिखना होगा। और जब हम स्लग लिखते हैं तो ये हमारा एक एसईओ का पार्ट हो जाता है कि हम अपनी कैटेगरी के साथ एसईओ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्लग दे देना है। स्लग आप यहाँ पे 50 कैरेक्टर्स का या 60 कैरेक्टर्स का रख सकते हो। एंड अगर कोई इशू आता है तो आप देख सकते हो नीचे ये आपको सजेस्ट भी करता है द स्लग इज द यूआरएल फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम, इट यूजली ऑल लोअर केस एंड कंटेंट्स ओनली लेटर नंबर्स एंड हाइफन्स, इससे रिलेटेड हो। तो अगर मैं यहाँ पे स्लग लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चाइल्ड टॉयज। टॉयज कार मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक डाल दिया चाइल्ड टॉयज कार। तो ये मेरा स्लग हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लग ऐड ऑन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका कोई पेरेंट कैटेगरी बना हुआ है, जैसे मेरा बना हुआ है फैशन है, तो मैंने फैशन रख दिया। अगर मैं चाहूँ मैन के अंदर अगर इस टॉयज को ऐड ऑन करना चाहूँ तो वो भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फैशन रखूँगा
एंड यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन जब आप लिखोगे तो आपका जब कोई गूगल पे सर्च करेगा तो वो रैंकिंग इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप अपने कैटेगरी में भी कंटेंट ऐड ऑन कर सकते हो और ये कंटेंट यूज़फुल होगा आपके एसईओ के लिए। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट लिख लेना एंड उस कंटेंट को लिख के आप यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरा एक और कैटेगरी यहाँ पे ऐड ऑन हो गया है जिसका स्लैग है चाइल्ड टॉयज कार। तो इस तरीके से आपका जो कैटेगरी है वो भी ऐड ऑन हो जाएगा एंड आपका एसईओ भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक बार में आपने एसईओ भी कंप्लीट कर लिया, कैटेगरी भी बना ली, पेरेंट कैटेगरी भी बना ली। तो इस तरीके से आप कैटेगरी को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड उस कैटेगरी का यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग्स एंड पेजेस के लिए। एंड अगर कोई इशू तो आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। एंड आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड अभी चाहिए एंड आप अपने ब्लॉग